हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म संहिता का नेक्स्ट श्लोक। यच्चक्षुरे सविता सकलग्राणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा यस्यागया भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं, वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं, अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं के प्रतीक हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता रहता है। तो इसमें ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि सूर्य कौन है, तो इस जगत के नेत्र हैं, है ना, और सभी देवताओं के अधिपति हैं। और क्या कर रहे हैं, तो भगवान गोविंद की आज्ञा से, उनकी अनुमति से काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान की यहाँ पे महिमाओं का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, कि सूर्य अपनी धुरी पर भ्रमण कर रहे हैं। तो किसकी आज्ञा अनुसार भ्रमण कर रहे हैं, किसके निर्देशन में भ्रमण कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण गोविंद के निर्देशन में भ्रमण कर रहे हैं। तो कितना बड़ा सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ, देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण ने कितना बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है इस ब्रह्मांड का। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और न जाने कितने ऐसे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं। कभी कोई एक्सीडेंट सुना? कोई एक्सीडेंट नहीं। मानव द्वारा निर्मित कितने भी सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों न हो जाएं, हम देखते हैं प्लेन के, ट्रेन के एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा बनाए हुए ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में अनंत सूर्य, अनंत चंद्र, अनंत पृथ्वी, ऐसे कितने ग्रह हैं जो अपनी कक्षाओं में निरंतर भ्रमण कर रहे हैं भगवान की इच्छा से, लेकिन कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। तो भगवान का सिस्टम है। जब हम किसी भी चीज़ को देखते तो हमको एक विचार आता है कि ये किसने बनाया और क्यों बनाया। सपोज हम एक पेन देखते हैं तो हम देखते हैं ये पेन किसने बनाया और क्यों बनाया, इसका यूज क्या है और ये बना कैसे। ठीक उसी प्रकार से भगवान का जो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसको देख के हमको क्या विचार करना चाहिए कि इसके पीछे कोई रचयिता है। इतनी सुंदर रचना, इतना परफेक्ट सिस्टम है, तो कोई ना कोई इसके पीछे रचयिता अवश्य है। और वो रचयिता कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे रचयिता है। भगवान के कर्म दिव्य हैं, भगवान का जन्म भी दिव्य है। भगवान हमारे और आपके जैसे जन्म नहीं लिए, भगवान साक्षात प्रकट हुए थे। भगवान गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च दिव्य में यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति में मेति सो अर्जुन है, कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं, ये दिव्य स्तर पर हैं। और यो वेति तत्वतः, जो इस चीज़ को तत्व से जान लेता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन है। तो हे अर्जुन, अगर इस चीज़ को जो तत्व से जान लिया कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य स्तर पर हैं, वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद वापस जन्म नहीं लेता, भगवान के धाम में जाता है। तो ये हमें जान लेना बहुत आवश्यक है, भगवान के कर्म किस प्रकार से दिव्य। भगवान ने एक छोटी सी आयु में गोवर्धन पर्वत को धारण किया अपनी उंगली पे। तो क्या एक साधारण मानव के लिए संभव है? नहीं। अभी हम देखते हैं कलयुग में बहुत सारे तथाकथित लोग अपने को भगवान बताते हैं कि वो भगवान है, और अबोध जनता के भावों को, भावनाओं को गलत इस्तेमाल करते हुए उनको पथभ्रष्ट करते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे बहुत सारे
भगवान हम देखते हैं, तथाकथित भगवान जेल में भी जाते हैं, गलत कार्य करते हैं, भगवान बनने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको कहा जाए कि आप एक पत्थर उठा के रखिए हाथ पे। उन्होंने 7 दिन 7 रात उठाया, अब 7 दिन की बजाय 7 घंटे उठाइए। ठीक है, आप पत्थर नहीं उठा सकते, 7 घंटे हाथ ऊपर करके रखिए, संभव है, कर पाएंगे। जो व्यक्ति भगवान को साधारण व्यक्ति मानते हैं और भगवान की लीलाओं की नकल करते हैं, वो उन पापियों को आप ये बताइए कि भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, और आप जो तथाकथित भगवान हैं, जिस आश्रम में रहते हैं, उनको ये बता दीजिए कि हमने इस आश्रम में जाते हुए शाम को एक सांप देखा था, अब पता नहीं निकल गया कि अंदर है, तो तब क्या वो रात को उसमें सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। तो इस प्रकार से जो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य नहीं मानते हैं, ऐसे जो पापी पुरुष हैं उनको भगवान दंड देते हैं। भगवान उनके पास काल के रूप में आते हैं, मृत्यु के समय भगवान उनके सामने आते हैं, तब उनको भगवान दंड देते हैं। क्योंकि भगवान तो उनको एक रास्ता, एक जरिया, एक मौका, एक अवसर दिया है इस मनुष्य देह को देकर। तो मनुष्य देह को पाकर भी उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर बचने का उपाय नहीं करेंगे, तब फिर मनुष्य देह पाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान उसको फिर मृत्यु के समय आते हैं और तब उसको दबोच लेते हैं, तब वो भाग नहीं पाता, बच नहीं पाता। तो भगवान के कर्म, भगवान का जन्म दिव्य है। जन्म कर्म च दिव्य में वियो वेति तत्व तत्ता दे हम पुनर्जन्म नाति में वेति सो अर्जुन है। तो हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म सब दिव्य हैं, इसको जो समझ लेता है वो पुनः जन्म नहीं लेता, वो पुनः जन्म नहीं लेता, वो भगवान के धाम में जाता है। तो हमको इसी प्रकार से भगवान के कर्मों को दिव्य मानकर उनकी गुणगान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तभी हम भगवान की कृपा के पात्र बन पाएंगे। अन्यथा हम इसी प्रकार पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करके, भोग विलास करके, और अंत में वापस अधोयोनि को चले जाएंगे, वापस गर्त में चले जाएंगे। तो भगवान की कृपा पाने के लिए हमको हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।